हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ लवली। मैं हूँ लवली सिन्हा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, जिसमें मैंने हर एक उसके काइंड्स को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। तो आज के टॉपिक में मैं हर एक काइंड को बड़ी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे कि एक पेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ में क्या होता है कि पेड़ में एक उसके रूट्स होते हैं, उसमें फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसमें लीव्स होते हैं, तब सारा कुछ मिलाकर एक पेड़ बनता है, ठीक है। उसी तरह एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के पार्ट्स को हमने नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, जिस तरह इसमें इसके पार्ट्स का अलग अलग नाम है, उसी तरह हमारा सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस में जो उसके पार्ट होते हैं उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं वो है नाउन। तो आइए आज उसे बड़े ही डिटेल में ऐसा घोल कर आपको पिलाऊंगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और हर एक चीज, चाहे स्कूल में बैठ के एग्जाम दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर कोई के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना स्किप के इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, ताकि आपको ऐसा कहीं भी ना लगे कि आपको कोई डाउट बच गया हो। और अगर ऐसा फिर भी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। तो बचपन से ही हम नाउन को अपने स्कूल के सिलेबस में पढ़ते थे। तो उसमें हमारा यही डेफिनेशन होता था, द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो आज उसे अच्छे से बस रटना छोड़कर आज उसे समझ भी लेते हैं कि आखिर नाम होता क्या है। द नाउन इज द नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम लिविंग बीइंग्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी एक लिविंग बीइंग, ठीक है। लिविंग बीइंग में हमारा प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सारा कुछ आ गया। तो हमारा कोई भी लिविंग बीइंग हो गया, चाहे कोई भी प्लेस हो गया, चाहे कोई भी थिंग्स हो गया, सारा कुछ हमारा क्या है? नाउन है। तो लिविंग बीइंग्स में क्या क्या आ गया? प्लांट्स आ गए। आप कोई भी प्लांट का नाम ले लो, एनिमल ले लो, ह्यूमन ले लो, ठीक है। वो सारा कुछ हमारा नाउन के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। चाहे वो कोई भी प्लेस हो, आपके मन में अगर आप सोचो कोई भी प्लेस का नाम याद आता है तो उस प्लेस के नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। थिंग, कोई भी चीज दुनिया में अगर आप सोचो तो दुनिया में हर एक चीज के नाम को नाउन कहा गया है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीजें, हर चीज का तो कुछ ना कुछ नाम है, तो हर चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। सिंपल, ठीक है। तो अब बस नाउन, प्लेस, एनिमल, थिंग तक ही सीमित नहीं है। अगर आप बात करो कोई भी आइडियाज की, ठीक है, अगर आपके मन में कोई आइडिया ही क्लिक करता है तो वो आइडिया को भी हम नाउन कहेंगे। और साथ ही साथ हमारे मन के अंदर जो भी फीलिंग्स उठती हैं, हमारे मन के अंदर जो भी फीलिंग्स होती हैं, उसे भी हम नाउन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि नाउन जो है वो किसी भी एक पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, किसी भी चीज। और दूसरी बात ये ना ही सिर्फ नेम, एनिमल, प्लेस तक ही सीमित नहीं है, वो कोई भी आइडिया हो या फीलिंग हो, वो भी हमारा नाउन होता है, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम, आप कोई भी, आप एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो लिविंग बीइंग्स में बात करें तो डॉग हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, ठीक है। प्लेस में मैं मान लेते हूँ, चलिए रांची हो गया। थिंग्स में कोई भी चीज, जैसे मार्कर है तो मार्कर एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह आप ढेरों एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नाउन कितनी तरह के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो हमारा पहला होता है कॉमन नाउन,
दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन एंड पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले चलिए आपको इसे याद करा दूं, तो आप मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहला होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस करेक्ट। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है। तो हमने सीख लिया हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए हमारा पहला काइंड्स ऑफ नाउन क्या था? कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन को भी देख लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। नाउन दैट नेम पर्सन्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉमन नाउन। तो डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया कि कॉमन नाउन क्या होता है? एक वैसे नाउन को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं जो किसी भी एक पर्सन, प्लेसेस या ऑब्जेक्ट को ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की चीजें को, अगर वो कोई एक तरह की चीजों की बात करे तो वैसे नाउन को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो कॉमन, तो कॉमन क्या हो गया? किसी भी अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कॉमन चीजों की। तो कॉमन नाउन वैसे ही नाउन दैट नेम पर्सन, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड की चीजों की जब बात हो रही हो तो वैसे नाउन को कॉमन नाउन कह रहे हैं। हमारा कॉमन नाउन जो है ऐसा वर्ड होता है जो कि डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर, वो हमारा किसी भी पर्टिकुलर चीजों के नाम को या पर्सन के नाम को या एनिमल या थिंग के नाम को नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कॉमन। तो कॉमन नाउन के एग्जांपल्स आप समझने की कोशिश करो। तो बुक्स, रिवर, पेन, पेंसिल, बॉय, माउंटेन। जब मैं इन वर्ड्स का नाम ले रही हूँ आपके सामने, तो आपको क्या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर रिवर मैंने कहा तो किसी एक पर्टिकुलर रिवर का नाम याद आया? बुक मैंने कहा, किसी एक पर्टिकुलर बुक का नाम याद आया? नहीं। बुक कोई भी बुक हो सकता है, वो बुक हो गया हमारा, क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि बॉय हो गया या गर्ल हो गई, वो ऐसे हो गए जिससे हमें ये तो पता चल रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस पर्टिकुलर लड़का या लड़की के बारे में बात हो रही है। तो वैसे नाउन को जहाँ कॉमन किसी एक सेम काइंड की बात हो रही हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं हो रही हो, तो वैसे नाउन को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉमन नाउन। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन की। तो जैसे कि आपने कॉमन नाउन समझा, किसी एक कॉमन चीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन जिस उसका पलट है, उसका उल्टा है कि नाउन दैट नेम पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि वैसे नेमिंग वर्ड जो कि हमारा किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन या किसी एक प्लेस या किसी एनिमल या किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बता रहा हो, तो वैसी चीज, वैसे नेमिंग वर्ड को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन अ वर्ड विच नेम स्पेसिफिक पीपल, किसी एक स्पेसिफिक, मतलब कि उसका नाम सुनते के साथ हमारे माइंड में क्लिक करे, अच्छा इसकी बात हो रही है, तो वैसे स्पेसिफिक पर्सन, पीपल, एनिमल्स, थिंग्स या किसी जगह या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हो, तो वैसे नेमिंग वर्ड को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। जैसे ही सचिन तेंदुलकर हम लोग बोलते हैं या कहीं सुनते हैं, हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करता है कि ये हमारे देश के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते के साथ आपको समझ में आया कि वो कौन है, तो वो क्या हो गया? एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है। ये हमारा एक स्पेसिफिक, सुनते के साथ हमारे माइंड में क्लिक किया, अच्छा इस चीज के बारे में बात, तो वैसे नेमिंग वर्ड को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, मुंबई, इंडिया, गोवा। तो ये हमें कोई एक प्रॉपर किसी एक जगह के नाम के बारे में है, तो वैसे नेमिंग वर्ड जो कि एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बता रहे हो, तो वैसे नेमिंग वर्ड को हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन।
एनी डाउट्स? आई होप नॉट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो हमारा कलेक्टिव नाउन का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन दैट नेम अ ग्रुप और क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स or person taken together and spoken of as one whole are called collective noun। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वैसे नाउन जो कि हमारा कोई ग्रुप के बारे में बताता हो, वैसा नेमिंग वर्ड जो हमारा किसी एक ग्रुप के बारे में या एक सिमिलर क्लास के बारे में बता रहा हो, किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन का, एक साथ किसी भी एक चीज के ग्रुप को या क्लास ऑफ थिंग्स जब वो हमारा बताता है किसी भी थिंग्स के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, जब हम एक टुगेदर एक यूनिट एज अ यूनिट लेते हैं और बात करते हैं एज अ वन होल, जब एक पूरे ग्रुप को एज वन होल जब बात कर रहे हो, तो वैसे नेमिंग वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को हम एज अ सिंगल यूनिट लेते हैं। ठीक है, एक यूनिट मतलब बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप और उसके एक सिंगल यूनिट में ही जब हम एक वर्ड में बोले तो समझ में आया जाए कि हम बहुत सारे चीजों के बारे में बात करें, चाहे वो एक कोई भी थिंग या पर्सन या एनिमल या कोई भी चीज के बारे में क्यों ना बात कर रहे हैं। तो हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक एज अ सिंगल यूनिट हम लोग काउंट करते हैं और वो कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को एज अ कॉमन नाउन भी यूज कर सकते हैं और दे आर नेमिंग वर्ड्स यूज फॉर मेनी एनिमल। ये ऐसा वर्ड है जो कि ऐसा नेमिंग वर्ड है जो कि बहुत सारे चीजों को, एनिमल को, चीज को, पर्सन को, थिंग को एक टुगेदर में ले आए और एक सिंगल वर्ड में जब हम लोग उसको बोलते हैं एज अ यूनिट, तो वैसे नेमिंग वर्ड को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, BOUQUET। इट इज प्रोनाउंस्ड एज बुके, नॉट बुकेट। ठीक है, टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ये जो हमारा फ्लॉक हो गया, बुके हो गया, टीम हो गया, ये क्या, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत सारे शिप मिलाकर एक फ्लॉक बना है, तो वो वर्ड को हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फूल को मिलाकर एक बुके तैयार होता है, तो वो क्या हो गया, बहुत सारे ग्रुप मिलकर एक यूनिट एज अ यूनिट बनाए और वो फ्लावर्स का हुआ, तो हम लोग उसको कहेंगे बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट वन, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। वैसे बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, है ना, वर्ड जैसे कि हर्ड हो गया, कैबिनेट हो गया, ये सारे वर्ड्स भी हमारा क्या बताता है, एज अ यूनिट, एज अ होल यूनिट। तो वैसे वर्ड्स को हम लोग कहेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन्स दैट नेम मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट वी सी एंड टच or are ingredients for making things are called material noun। तो हमारा वैसा नाउन जो किसी मटेरियल या किसी सब्सटेंस का नाम बता रहा हो या फिर वो किसी एक कोई चीज बनाने की इंग्रेडिएंट्स हो, तो वैसे नाउन को, वैसे नेमिंग वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो कि हमारा किसी चीज की मटेरियल या फिर कोई सब्सटेंस या किसी भी चीज को बनाने के लिए भी जो भी मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, तो वैसे नेमिंग वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। आगे देख लेते हैं। मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म। तो हमेशा आपको याद रखना है कि मटेरियल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ना कि प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर देम। जब भी हम मटेरियल नाउन का नाम लिखेंगे तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल आपको पता होगा, AN द, तो उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, तब वो मटेरियल नाउन होगा। एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसको आपको एकदम माइंड में रखना है कि जब भी कोई वर्ड, जब भी कोई मटेरियल नाउन अगर आपको लगे कि ये मटेरियल नाउन है और उसके आगे अगर आपको कोई भी आर्टिकल नजर आ रहा हो या फिर वो प्लूरल फॉर्म में नजर आ रहा हो, तब वो मटेरियल नाउन नहीं होता है, तब उसे हम नहीं कहेंगे कि वो एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, याद रहेगा आपके मटेरियल नाउन के आगे कभी भी
कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना ही वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है, चलिए उसी के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। हमारा विंडो जो है वो ग्लास से बना हुआ है, तो हमारे मटेरियल नाउन क्या हो गया यहाँ पे? ग्लास। ठीक है, तो ग्लास हमारा यहाँ मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख लो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने क्या कहा कि मटेरियल नाउन तब होगा जब उसके आगे आर्टिकल नहीं यूज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आर्टिकल यूज किया है, तो ये यहाँ पे अब मटेरियल नाउन नहीं रहा, ये क्या बन गया? ये एक कॉमन नाउन बन गया। हमेशा याद रखिए कि जब भी मटेरियल नाउन के आगे आपका आर्टिकल ए एन द या फिर आप उसको प्लूरल फॉर्म में लिखा पाए, तो आप समझ जाइए कि वो मटेरियल नाउन नहीं है, एक कॉमन नाउन बन चुका है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी समझ लेते हैं और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन्स दैट नेम आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटी, फीलिंग, some state or things which cannot be touched or seen are called abstract noun। ठीक है, तो इसे आपको क्या समझ में आया कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाम है किसी भी आइडिया का, कोई भी वो आइडिया हो सकता है, या फिर वो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, या फिर वो कोई क्वालिटी हो सकते हैं, या फिर वो किसी की फीलिंग हो सकती है, या फिर कोई स्थिति हो सकता है, या फिर ऐसा कोई भी चीज जिसे हम छू नहीं सकते, ना ही उसे देख सकते हैं, लेकिन वो होता है। ठीक है, ना ही उसे छू सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, तो वैसे मीनिंग वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या क्या आ गया इसमें? इसमें आइडियाज आ गया आपका, किसी भी तरह का आइडिया, या किसी तरह का कॉन्सेप्ट, या आपका किसी का क्वालिटी, ऑनेस्टी, ये क्वालिटी हो गया, फीलिंग, सैडनेस, ठीक है, हैप्पी, ये सब आपका फीलिंग हो गया, ये किसी स्थिति में है, वो किस स्थिति में, या फिर ऐसी कोई चीज जिसे ना ही उसे छू सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं। ऐसे नेमिंग वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल स्वीटनेस। हमें पता है कि स्वीटनेस क्या होता है, ठीक है, तो क्या हम स्वीटनेस को देख सकते हैं या फिर उसको हम छू सकते हैं? नहीं, उसको महसूस कर सकते हैं। कि ऑनेस्टी, कोई भी ईमानदार है, ईमानदार पर्सन है, तो क्या उसकी ईमानदारी आप छू सकते हो या आप देख सकते हो? नहीं ना, बस आप महसूस कर सकते हो। तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हीट भी क्या है? आप छू सकते हो? नहीं, आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, लव, हमारा लव क्या है? प्यार। सबके मन में प्यार होता है अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए, तो क्या हम किसी प्यार को छू सकते हैं? नहीं ना, ना ही उसे टच कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी चीजें जिसे ना ही हम छू सकते हैं, वो हमारे मन की फीलिंग्स हो सकती है, आइडियाज हो सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो वैसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे नेमिंग वर्ड्स को हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर किसी इंसान को गुस्सा आ गया, अगर गुस्से वाले इंसान को आपने देखा, तो क्या आप गुस्से को समझ सकते हो कि वो गुस्से में है, लेकिन क्या उसके गुस्से को आप टच कर सकते हो? क्या उसे आप देख सकते हो? नहीं ना। तो गुस्सा, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें क्या है? आप महसूस कर सकते हो। तो वैसे छू नहीं सकते, ना देख सकते, लेकिन वैसी चीजें होती हैं, तो वैसे नेमिंग वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो सारी चीजें आएंगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हो समझ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप जैसे देख सकते हो कि हम लोग एक कुछ भी सिलेबल्स जैसे आर, वाई, री, नेस्ट, शिप, ये सारे सिलेबल्स को ऐड करके हम लोग ओरिजिनल वर्ड में हम एक नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, तो जैसे कि ब्रेव, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि ब्रेव में जब हमने आर वाई ऐड कर दिया तो ये क्या वर्ड हो गया? ब्रेवरी। ठीक है, तो ये ब्रेव वर्ड से ब्रेवरी बन गया और ये क्या हो गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या आप ब्रेवरी को छू सकते हो? नहीं। देख सकते हो? नहीं, लेकिन फिर भी होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लोनली। लोनली में जब हम नेस ऐड कर देते हैं तो हो जाता है हमारा लोनलीनेस।
बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हमारा कॉमन नाउन हो गया सर्वेंट, तो सर्वेंट हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो उससे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो क्या हो गया? सर्विस, सर्वेंट से सर्विस। उसी तरह फेस्टिवल से फेस्टिविटी, ठीक है, फेस्टिवल से फेस्टिविटी। कैसे एडजेक्टिव से हम फॉर्म कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, काइंड प्लस नेस, काइंड हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो काइंड प्लस नेस इज इक्वल टू काइंडनेस, ठीक है। तो काइंडनेस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस से बना कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंट आपका हो गया एडजेक्टिव और कॉन्फिडेंस हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरह वर्ब से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हो गया ग्रो से हो गया ग्रोथ, ग्रो से ग्रोथ, पनिश से पनिशमेंट, ठीक है। एनी डाउट्स? नो। नाउन को हम दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे नहीं काउंट किया जा सकता है उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल क्या हो गया? बुक, पेन, बॉटल, पार्क। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाता है? हमारा मटेरियल नाउन भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाता है, क्योंकि जैसे राइस हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट, कोई लिक्विड, क्या हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस बताती हूँ। आप कैसे पहचान सकते हो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन? हमारा सिंगुलर नाउन जब भी होगा काउंटेबल नाउन में, तो उसके आगे ए एन या फिर वन का यूज होगा। काउंटेबल में सिंगुलर नाउन होगा तो उसके आगे हम लोग अ, एन और वन का यूज करेंगे। उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग ए एन या वन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, काउंटेबल नाउन को पहचानने के लिए उसके आगे हो सकता है मेनी, अ फ्यू या फिर कोई नंबर लिखा हो सकता है। कैसे पहचानेंगे कि वो अनकाउंटेबल नाउन है? तो उसके आगे में हो सकता है मच या अ लिटिल। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए काउंटेबल नाउन का 2 पेंसिल्स, अ बनाना, 5 ग्रेप्स। अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल हो गया मच वाटर, अ लिटिल शुगर।